वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए हुए बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। स्टेटमेंट समझते हैं। किसी शहर की जो जनसंख्या है बेटा वो 25,000 से डिक्रीज होके कितनी रह जाती है, 24,500। तो उसने पूछा है कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, ये पता करनी है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जनसंख्या हुई कितनी डिक्रीज है, राइट। वो कैसे पता करेंगे, क्या लिखना है, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 25,000 टू कितने में डिक्रीज हुई है, 24,500 में। अब पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई है, जो पहले के पॉपुलेशन थे उसमें से अब की पॉपुलेशन माइनस कर दो तो कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, 500। बट उसने पूछा है कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज्ड परसेंटेज कितनी हुई है, कैसे लिखेंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो पहले की, राइट, जो स्टार्टिंग की चीज होती है वो हमने ओवर में लगाना है, इनटू 100, राइट। अब पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई थी, 500। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 5 5 का 25, 5 2 का 10। इसका मतलब कितने परसेंट डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन, 2%। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरुण बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने एक कार खरीदी जिसके प्राइस कितनी थी, ₹3,50,000 में सीपी, उसकी कार की सीपी कितनी दी हुई है, 3,50,000, राइट। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। अगले साल उस कार के जो प्राइस थे वो बढ़ गए, कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई इसकी बेटा, 3,70,000। तो उसने पूछा है उस कार की जो प्राइस है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितने परसेंट जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है, राइट। सेम क्वेश्चन है, वहां पर डिक्रीज था, यहाँ पर इंक्रीज है, तो सेम ही हमने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट, चेंज इन अमाउंट, चेंज और इंक्रीज, राइट, चेंज इन प्राइस ऑफ कार। कितना हुआ है चेंज, पहले कितना था, 3,50,000, अब कितना हो गया बेटा, 3,70,000। तो कितना चेंज आ गया, 3,70,000 में से हमने क्या करना है, 3,50,000 रुपीज माइनस कर देते हैं, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। ये क्या हुआ है बेटा, जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 20,000 का। बट उसने पूछा है इंक्रीज्ड परसेंटेज, कैसे निकालेंगे, सेम इंक्रीज्ड प्राइस या अमाउंट ऑफ चेंज या चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, मीन्स जो स्टार्टिंग की प्राइस है, इनटू 100, राइट। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, 20,000 और इंक्रीज इन प्राइस, राइट, अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटा, 3,50,000।
ऐसे नहीं है जो बड़े वाले है वो नीचे लिखनी है, नहीं, जो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू होती है वो लिखनी है बेटा, इंटू 100, राइट। अब देखो कौन कौन सी चीजें कट हो रही हैं, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगी। अब 5 के टेबल पर इसको काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 7, और यहाँ पर कितना आ गया 20, तो हमारे पास कितना रह गया 40/7%। अब इसको या तो डेसिमल में चेंज कर लो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 × 5/7%। कैसे चेंज करना होता है ये भी ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7 5 का 35, 5 रिमाइंडर आ गया। क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवीजन। क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 5, रिमाइंडर कितना है 5, डिवाइजर कितना है 7, राइट। तो हमारा कितना आ गया 5 × 5/7%, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? बेटा क्या कह रहा है, मैंने एक टीवी खरीदा है, कितने रुपीस का खरीदा, 10,000 पर, बट मैंने उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसने पूछा है मैंने उसको किस प्राइस में बेचा है, राइट। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, क्या लिखना है, सीपी ऑफ टीवी लिख लो। सीपी ऑफ टीवी कितनी दी हुई है, ₹10,000, राइट। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या दे दिया, 20%। हमने क्या पता करनी है, एसपी पता करनी है, भी हमने किस प्राइस में उसको बेचा है, जब उसको बेचा है तो क्या प्राइस मैंने रिसीव की है, क्या प्राप्त की है। सेम चीज है, मीन्स एसपी हमने पता करनी है। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, कर सकते हो, क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है तो प्रॉफिट को ऐड करना है किसमें, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो भी दी हुई है अपॉन 100, राइट। सीपी हमारे पास कितनी है बेटा 10,000, 100 प्लस 20/100, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 10,000 इंटू 120/100। इसको कट किया तो कितना आ गया बेटा 12,000 रुपीज। इसका मतलब उसने कितने पैसे प्राप्त किए हैं, 12,000 रुपीज। सो he gets 12,000 rupees on selling his TV, right? मतलब उसको टीवी, अपना टीवी बेचने पर उसे कितने पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो ही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, मीन्स हमें दी हुई है एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कितनी दी हुई है बेटा, ₹13,500। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, मतलब बार्गेन करते समय उससे कितना मतलब लॉस हुआ है 20%। तो पता करो कि उसने वो मशीन कितने में खरीदी थी। लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है 20%। अब हमने पता करनी है सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन। सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन कैसे, फॉर्मूला क्या था बेटा, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज, राइट। जो भी लॉस हुआ है उसे क्या कर देना है, माइनस। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, ₹13,500 इंटू 100/100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू ₹13,500 इंटू 100/80। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 का 8, यहाँ पर 25 आ गया। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 का 12,
745। अब इसको क्या कर लेना है हमने, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 675 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का 25, 2 कैरी आगे 37, 35 और 2 37, 3 कैरी आगे 30 और 3 33। नाउ इसको मल्टीप्लाई किया, 2 5 का 10, 1 कैरी 14, 15, 1 कैरी 13। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 16875। 16875 ये क्या आ गई बेटा, सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन। इसका मतलब उसने 16,875 की वॉशिंग मशीन खरीदी थी, बट उसने कितने रुपीस में बेच दी, 13,500 रुपीज में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।